जो बोले सो निर्भय भगवान भगवान वाल्मीकि वाल्मीकि महाराज की जय। परम पूज्य प्रभु रत्नाकर जी महाराज की जय। प्रभु रत्नाकर सतगुरु नित रहे चरण में शीश, जिन्होंने बल बुद्धि विद्या दी प्रेम से दी आशीष। आदि वाल्मीकि नमो नमः, आदि वाल्मीकि नमो नमः, आदि वाल्मीकि नमो नमः, आदि वाल्मीकि नमो नमः। आज एक विषय पर भारतीय वाल्मीकि आदि समाज के पदाधिकारी लोकेश टंडन, जो उत्तर प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनके निवास स्थान पर एक मीटिंग आउट की गई है, जिसमें परम पूज्य प्रभु रत्नाकर, जिनका नाम ऋषिनाथ रत्नाकर भी है, उन्होंने ज्ञानानंद महाराज जी से दीक्षा लेकर के और समाज का उत्थान करने के लिए एक तप भी किया था। मैं चाहूंगा कि आगे की रूपरेखा लोकेश टंडन उत्तर प्रदेश अध्यक्ष जी अपने मुख से समाज के बीच में लाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। सभी को मेरा जय वाल्मीकि जी। तो हमारे जो गुरुजी हैं परम पूज्य ऋषिनाथ रत्नाकर जी महाराज, मैं उनके जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आज का दिन हमारे लिए बड़ा गौरव का दिन है, बड़ा खुशी का दिन है और बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन ऋषिनाथ प्रभु रत्नाकर जी महाराज ने तप की शुरुआत की थी। एक जगह है कपूरथला, और कपूरथला में मेहताबगढ़ एक जगह है। वहां पर बताया जाता है कि एक कलसी, कलसी बोलते हैं फरवरी को, फरवरी महीने को कहते हैं कलसी। एक कलसी 1971 की ये तारीख थी, जब प्रभु ज्ञाननाथ जी महाराज थे हमारे प्रभु रत्नाकर जी महाराज के गुरुजी। उन्होंने देखा था ज्ञाननाथ जी महाराज ने कि उनके जो शिष्य हैं, सभी शिष्यों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं वो प्रभु रत्नाकर जी महाराज थे। उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि उस वक्त प्रभु रत्नाकर जी महाराज एक युवावस्था में थे, जिस अवस्था में जो युवा होते हैं वो शादी करके अपना घर बसाना चाहते हैं। लेकिन ज्ञाननाथ जी महाराज ने उनसे कहा कि भाई, अगर आपको जन कल्याण करना है तो आपको घोर तप करना होगा, और तप भी ऐसा नहीं करना। जो तप उनको बताया, आपको सोच के लगेगा, आपको सुन के लगेगा कि वास्तव में कोई कल्पना है, लेकिन वो जो तप था वो तप वास्तव में घोर तप था, जो अभी तक केवल आपने सुना होगा। प्रभु ऋषिनाथ रत्नाकर जी को कपूरथला के मेहताबगढ़ में एक जमीन पर, एक स्थान पर गड्ढा खोदा गया, काफी गहरा वो गड्ढा खोदा गया। गड्ढे के ऊपर से छत भी उसकी बंद कर दी गई, और उस गड्ढे के अंदर प्रभु रत्नाकर जी महाराज को उतारा गया गड्ढे के अंदर, और प्रभु रत्नाकर जी महाराज को केवल 41 जौ के दाने दिए गए और एक लोटा जल उनको दिया गया। यानी कि 41 दिन तक प्रभु रत्नाकर जी महाराज को इसी गड्ढे के अंदर तप करना है, और इन्हीं 41 जौ को 41 दिन तक खाना है, यानी कि ग्रहण करना है। एक जौ रोज उनको ग्रहण करना है, और ये जो लोटे का पानी था, एक ही लोटे का पानी 41 दिन तक उनको पीना था। और ऊपर से केवल उनका सांस आने के लिए, वेंटिलेशन के लिए एक छोटा सा रोशनदान लगा दिया गया था, ताकि ऑक्सीजन मिलती रहे। अब ऐसे में वहां मौजूद थे उनके गुरुजी ज्ञाननाथ जी महाराज थे, काफी संत वहां पर मौजूद थे, जिस वक्त प्रभु रत्नाकर जी महाराज को 1 फरवरी, 1 कलसी 1971 को तप के लिए बिठाया गया। धीरे धीरे 41 दिन पूरे हो गए। 13 नवल कहते हैं मार्च को, 13 नवल को 1971 को प्रभु रत्नाकर जी महाराज को सह सम्मान, जब उनका तप पूरा हो गया, तो 41 दिन जब पूरे हो गए, प्रभु रत्नाकर जी महाराज का
तप जब पूरा हो गया, क्योंकि 41 दिन का समय था, और 41 दिन बाद प्रभु रत्नाकर जी महाराज के जो गुरुजी थे, गुरु ज्ञाननाथ जी महाराज, वो तपोभूमि पर पहुंचे, और उनके साथ साथ भारी संख्या में साधु संत भी पूरे भारतवर्ष से वहां पर पहुंचे। ये जो तपोभूमि है, मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूं, ये पंजाब के जालंधर जिले के कपूरथला में मेहताबगढ़ में ये तपोभूमि थी जो बनाई गई थी। वहां पर सब लोग पहुंचे, और पहुंचने के बाद सह सम्मान प्रभु रत्नाकर जी महाराज को तपोभूमि से बाहर निकाला गया। बाहर लाकर उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। जो भारतीय वाल्मीकि आर्य धर्म समाज के, जो आर्य धर्म समाज के तमाम अनुयायी थे, हमारे समाज के जो लोग थे, वो सब लोग भी वहां पर पहुंचे। विशेष बात यह थी कि तत्कालीन विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह जी भी वहां पर पहुंचे, और प्रभु रत्नाकर जी महाराज को तपोभूमि से आदर सम्मान सहित बाहर लाए। इस दौरान तमाम लोगों ने उनका स्वागत किया, सम्मान किया। आपको बता दूं कि गुरु ज्ञाननाथ जी महाराज का प्रभु रत्नाकर जी महाराज से तप करवाने के पीछे भी प्रभु रत्नाकर जी महाराज की एक तरीके से परीक्षा थी, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि जिस उम्र में युवा शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, युवा अपनी गृहस्थी को देखते हैं, युवा अपने परिवार को देखते हैं, उस उम्र में क्या ये नौजवान समाज के लिए, समाज के हित के लिए घोर तप कर पाएगा? लेकिन हाँ, प्रभु रत्नाकर जी महाराज ने ये तप किया, लोगों के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए तप किया, और 41 दिन बाद उनको सह सम्मान तप से बाहर भी निकाला गया। तो दोस्तों, बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये। शायद ये जानकारी जो है काफी लोगों को नहीं पता, और आज मैं आपसे ये जानकारी शेयर कर रहा हूं। तो सभी धर्म प्रेमियों से मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है कि आज से प्रभु रत्नाकर जी महाराज का तप दिवस शुरू हो गया है, इसलिए आप लोग भी अपने अपने घरों में विशेष पूजा अर्चना करें, मोमबत्ती जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, और प्रभु रत्नाकर जी महाराज के और भगवान वाल्मीकि महाराज के चित्र के आगे बैठकर विशेष पूजा अर्चना करें, ताकि जो प्रभु रत्नाकर जी महाराज का ये तप था, वो तप एक इतिहास बन के रह जाए। तो दोस्तों, आप सबसे मेरा आग्रह है कि आने वाली 13 नवंबर यानी कि 13 मार्च को सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में कपूरथला के मेहताबगढ़ स्थित प्रभु वाल्मीकि जी की, प्रभु रत्नाकर जी महाराज की तपोस्थली पर पहुंचे, और इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग ले। जय वाल्मीकि, जय प्रभु रत्नाकर जी महाराज।